जय हिंद स्टूडेंट्स। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आर्टिकल लिखना है आपको इस टॉपिक पर, और इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो खेल कूद होते हैं इनका क्या महत्व है और क्या इसका वैल्यू है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशंस में भी रिपीट हुआ है कई बार। देखिए 2022 में आ गया था इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स। देखा इस तरीके से ये लिखा था इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स। ये आर्टिकल लिखने को आया था 2022 में। ठीक, फिर ये आया है 2020 में, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन योर लाइफ। ऑल द सेम, स्पोर्ट्स या गेम्स वो एक जैसा ही है। ये 2020 में आया है। वैल्यू ऑफ गेम्स इस तरीके से पूछा गया है, ये 2019 में आया है। और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ 2023 में आया है। तो देखिए कितने बार ये रिपीट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, इसका महत्व समझेंगे, तो आप जरूर इसको सीखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हिंट भी दिए गए हैं, आपको समझाने के लिए हिंट दिए गए हैं जिससे आप समझें। हेडिंग के रूप में या टॉपिक मतलब पॉइंट्स के रूप में दिए गए हैं, और पॉइंट्स के रूप में एक एक पॉइंट पर आप अच्छे से बहुत लिख सकते हैं। एंड जस्ट ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू पे अटेंशन, ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से समझ के। मैं आपको साथ में समझाता हूँ, इसका अर्थ भी समझाता हूँ, और लिखते कैसे कैसे लिखा हुआ है ऐसे आप लिखना सीखें। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यह है कि आप पेपर पेन लेके बैठें और उसको साथ साथ में नोट भी करते जाएं, समझते भी जाएं, नोट करें। 2-3 बार नोट करेंगे, रीड करेंगे, नोट करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको ये लिखना आ जाएगा। ऐसे किसी चीज को सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करें। ओके, नाउ नंबर 1 पॉइंट है इंट्रोडक्शन। हर आर्टिकल में, हर टॉपिक में, हर ऐसे में इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले आता है, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। उसका इंट्रोडक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग यहीं से होती है। अब इसमें जो सेंटेंस लिखे हैं उस पर ध्यान देंगे। इट इज फाइन सेइंग, बहुत अच्छी कहावत है। सेइंग माने कहावत। इट इज फाइन सेइंग दैट साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड मतलब ठोस, मजबूत। तो अगर हमारा दिमाग, माइंड मजबूत चाहिए, वो कहाँ रहता है? मजबूत शरीर में। शरीर अगर हमारा मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, क्योंकि मस्तिष्क भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं मानसिक रूप से, तो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। जो व्यक्ति बीमार है उसका माइंड भी स्वस्थ नहीं हो सकता। इट इज फाइन सेइंग, ये अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अच्छे शरीर में ही अच्छा मस्तिष्क रहता है। ठीक है ना? आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। हमारा शरीर मशीन की तरह है। हमारा शरीर कैसा है? मशीन की तरह। मशीन अगर चलती रहेगी तो सही रहेगी, और जिस दिन वो बंद हो जाएगी तो उसमें खराबी आ जाएगी। आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। अ मशीन कैनॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। मशीन में अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे, ग्रीस नहीं लगाएंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, उसको बंद रखेंगे, तो वो खराब हो जाएगी। तो ए मशीन कैनॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। बिना ऑयलिंग की मशीन नहीं चल सकती। इन द सेम वे, उसी तरीके से आवर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज। उसी तरह से हमारा शरीर बिना एक्सरसाइज के, कसरत के, गेम्स के या स्पोर्ट्स के नहीं चल सकता। बिना खेल कूद के नहीं चल सकता हमारा शरीर। दे गिव अस एनर्जी, उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है।
जब हम खेल कूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आपने वर्ड्स इंट्रोडक्शन में लिखा है। तो नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गए, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है नेसेसिटी, क्या आवश्यकता है हमें स्पोर्ट्स की गेम्स की, क्या आवश्यकता है उसके बारे में हम लिखेंगे। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, हम छात्र हैं या छात्राएं हैं, ठीक है। इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारी ड्यूटी है, टू स्टडी, हमारा काम क्या करना है, स्टडी करना है। हम छात्र हैं तो हमारा काम स्टडी करना है, अध्ययन करना है। बट वी कैनॉट स्टडी ऑल द टाइम्स, लेकिन हम हर समय स्टडी थोड़ी कर सकते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हमें स्टडी करना चाहिए, लेकिन हम 24 घंटे राउंड द क्लॉक स्टडी नहीं कर सकते। वी कैनॉट स्टडी ऑल द टाइम्स। देयर इज अ लिमिट टू आवर एनर्जी, ये हमारी एनर्जी की भी लिमिट है, हमारी ऊर्जा की भी लिमिट है, हम लगातार नहीं पढ़ सकते। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप, बहुत अधिक काम करना, सेम एक ही तरह का बहुत अधिक काम करना, मेक्स अ मैन डिसइंटरेस्टेड, अरुचिकर हो जाता है। अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहे तो आपकी रुचि खत्म हो जाती है, आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। विदाउट इंटरेस्ट एफिशिएंसी डिक्लाइंस, विदाउट इंटरेस्ट मतलब बिना, अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो डिक्लाइन, घट जाएगी। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं होगा किसी काम में तो आपकी क्षमता जो कार्य करने की है वो अपने आप घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। विदाउट इंटरेस्ट एफिशिएंसी डिक्लाइंस, सो इट इज करेक्ट टू से, इसलिए अतः ये कहना सही है, इट इज करेक्ट टू से दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ जैक ए डल बॉय। ये याद कर सकते हैं, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ जैक अ डल बॉय। जो लगातार काम करता रहता है और खेल कूद नहीं करता है, उसको वो सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है। मेक्स जैक अ डल बॉय, उसको आलसी बना देता है। इसका अर्थ, हम अगर एक ही काम करते रहेंगे, लगातार स्टडी करते रहेंगे, लेटे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन बॉडी को हिलाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हम एक डल हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, ये तो आवश्यकता होगी, नेसेसिटी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंस है, इस पे हमें लिखना है। फॉर स्टडीज, अध्ययन के लिए, वी शुड बी हेल्दी, हमें हेल्दी भी तो होना चाहिए, हमारा माइंड, स्टडी के लिए हमारा माइंड हेल्दी होना चाहिए ना। तो वी शुड बी हेल्दी, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, जो वीक स्टूडेंट है, कमजोर है शरीर से या बीमार है, वो अच्छे तरह से अध्ययन नहीं कर सकता। प्रॉपरली माने अच्छी तरह से, ठीक तरह से। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, स्वस्थ है, तो क्या वो कोई भी काम ठीक तरह से कर सकता है, नहीं कर सकता। स्टडी भी वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मेक्स अस हेल्दी, हमें हेल्दी बनाता है, एंड फिट फॉर वर्क, अपने कार्य के लिए फिट बनाता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वो बॉडी के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। अगर हम कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है। द लिम्स, लिम्स क्या होता है, शरीर के अंग, मूव, हिलते डुलते हैं। एक्सरसाइज क्या होता है, गेम से, खेल कूद से हमारे शरीर के अंग हिलते डुलते हैं। एंड ब्लड सर्कुलेट्स, और खून का संचार होता है। सर्कुलेट मतलब संचार होना, ब्लड हमारा पूरे शरीर में संचरित होता है। सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, सो हमारा शरीर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, हमारा सफलता का मूल मंत्र, आधार क्या है, हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमें सफलता मिलने के अधिक चांसेस हैं, हम अपने कार्य में अच्छे से सफल हो पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। विदाउट हेल्थ, हेल्थ के बिना वी हैव नो चार्म इन लाइफ,
हेल्थ के बिना हमारे लाइफ में कोई चार्म नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। अगर हेल्थ नहीं है तो हम कुछ कैसे रह सकते हैं। सो विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ। हमारे जीवन में कोई भी चार्म नहीं है, कोई भी खुशियां नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है। सो इट इज करेक्टली सेड। सो इस किसी ने सही ही कहा है। क्या कहा है सही, देख लेते हैं। इट इज करेक्टली सेड, सो इट इज करेक्टली सेड इफ। अब ये देखो, ये यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। सैड है ना, किसी ने कहा है वो लाइंस, ये कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच में है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, अगर धन जाता है, धन चला जाता है, नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं जाता। धन हमारा चला गया तो कुछ नहीं जाता, वापस आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर हेल्थ चली गई, समथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमारी हेल्थ चलेगी तो कुछ हमने जरूर खोया है। एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर गिर जाता है, अगर हमने खो दिया, कैरेक्टर हमारा खो गया है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर। अगर हमारा कैरेक्टर सही है तो सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वो नहीं जाना चाहिए। ये आपने सीखा कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है, इस पे आपने इतने सारे सेंटेंसेस लिखे, डेफिनेटली इतना अच्छा आप लिखेंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सिस्टमेटिकली लिखेंगे, सिस्टम से लिखेंगे और लॉजिकली लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन। गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेल और कूद होते हैं, वो हमको अनुशासित बनाते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली। वो हमारे जीवन की मशीन को सुचारू रूप से चालू रखते हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट। खेलों से हमें टीम की भावना आती है, टीम में सहयोग की भावना आती है, साथ में मिलकर काम करते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स। हम दूसरे के साथ एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं। दे टीच अस कोऑपरेशन। वो हमें आपस में, गेम्स जो खेलते हैं वो आपस में कोऑपरेशन भी सिखाते हैं कि टीम की तरह काम करते हैं। दे टीच अस कोऑपरेशन। वो हमें आपस में सहयोग करना सिखाते हैं। एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम। हर आदमी टीम के बारे में सोचता है। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। वो खुद बलिदान करना सीखते हैं, मतलब दूसरे के भले के लिए खुद का नुकसान वो सह सकते हैं। अपने टीम के दूसरे सदस्य के अच्छाई के लिए वो अपना नुकसान सह सकते हैं। तो ऐसे भी भावना उनके अंदर होती है और होनी चाहिए भी। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। तो कितने बहुत सारे सेंटेंसेस जो आपने लिखे, सिस्टमेटिक ढंग से लिखे हैं। और आई होप आपने अपने पेपर पे लिखा होगा। मैंने कहा था नोटबुक पे इनको लिखते जाइए। तो अगर नहीं लिखा है तो आप पेपर और पेन लेके बैठिए और एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को आप नोट कर लिए, लिखिए ध्यान से रीड कीजिए 2-3 बार और फिर इसको लिखिए। तो सर्टेनली आपको बहुत अच्छा आर्टिकल लिखना आ जाएगा। ठीक है ना। अब लास्ट हमारा पॉइंट जो है वो है कंक्लूजन, उपसंहार। वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हमें खेल और कूद में भाग अवश्य लेना चाहिए। मस्ट लिखा ना, मस्ट मतलब अवश्य। वी मस्ट टेक, हमें खेल या कूद में भाग अवश्य लेना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर स्टडीज। लेकिन हमें स्टडी का नुकसान नहीं करना चाहिए। खेल कूद में जरूर भाग लेना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़कर बिल्कुल नहीं। अपनी पढ़ाई भी करनी है और समय बचाकर गेम्स भी खेलना है, लेकिन अपने गेम्स के लिए अपनी पढ़ाई का, अध्ययन का नुकसान नहीं करना है। सो अ बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी। इसलिए हमें संतुलित विचार बनाना पड़ेगा। अपने जीवन में संतुलन लाना अत्यंत आवश्यक है। अवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारे जीवन का नियम क्या, रूल मतलब नियम क्या होना चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क। जब आप काम करते हैं तो पूरी तरह से काम करें, 100% अपना फोकस करें अपने काम में।
एंड प्ले वाइल यू प्ले। लेकिन जब खेलते हैं तो खेल पे पूरा फोकस करें, पूरा ध्यान दें। जो भी काम आप करते हैं, अगर खेलते हैं तो खेल पे पूरा ध्यान होना चाहिए, लेकिन आप स्टडी करते हैं तो आपका स्टडी पे पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान। तो इस टाइप से अगर आपने ऐसे लिखा तो आपको एग्जामिनेशन में बेस्ट मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आते हैं। बट यू शुड टेक योर नोटबुक एंड पेन, अभी ले लो और अभी इसको लिखना शुरू करो। 2-3 बार लिखो, आपको लिखना आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आदत डालिए कि वीक में कम से कम 1 दिन या 2 दिन एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखना सीखें, एक नए टॉपिक पर, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच। गुड लक टू यू।